उन्हीं के मस्तिष्क महर्षि पूज्य महर्षि संत महाराज के पावन काल कर्मों में सत्सत नमन। महाराज के ही अनन्य सेवा करने वाले उनके परम प्रिय शिष्य संत मंदिर ब्रह्मा वर्तमान आचार्य परम पूज्य स्वामी महर्षि हरिमंगल परम महाराज के पावन काल कर्मों में सत्सत नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुमंगल वाले साधु समाज समाधानीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महान भावों आदरणीय माताएं सदा भक्तिमती रहे। आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि प्रमाण थे कि महान विभूति अनन्य सेवा करने वाले गुरु भक्त पूज्य महर्षि हरिमंगल महाराज की नवमी पावन जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। उनकी जयंती को मनाने के लिए जयंती का शारीरिक होता है जिन्होंने अपने जीवन में सारे दुखों का अंत कर लिया हो, ऐसे जो हम संत सदगुरु होते हैं उनकी जयंती मनाते हैं। और हमारे प्रमाण जो विश्व सहित महान संत हैं उनके अनन्य सेवा में रहने वाले जो परम प्रिय और विशिष्ट पूज्य महर्षि हरिमंगल प्रभु महाराज हैं, उनकी सेवा करके उनके ज्ञान को अपने आचरण में उतार करके शायद की बात है। तो रात्रि काल में यहाँ पर मैं भजन गाता था, भजन में एक अनुसार का भूल होने से दूसरे दिन हमें चेतावनी के थे कि आप लोग भजन गाते हैं। बहुत सुंदर बात है, बड़े के लोग हैं तो आप लोगों से दूर होती है तो ये बात अच्छी नहीं है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। आप भी लोग आगे की ध्यान करेंगे। बहुत खुशी हुई थी, बहुत आनंद मिला था। आज ऐसे ज्ञानी ध्यानी संत के सानिध्य में रहकर करके हमको यह लाभ मिल रहा है। इसलिए ऐसे महान संत की सेवा में हम सबको अपने को लगाना चाहिए। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में पढ़ने वाले संत की सेवा भी हम सबको करनी चाहिए और उनके ज्ञान ध्यान को जीवन में उतारना चाहिए और इनका जीवन वर्ष जैसे महाराज ने 100 वर्ष पूरा किया करते ही अपने जीवन के अलौकिक लीला का संवरण का त्याग किया था। तो हम सब कामना करें कि इनका जीवन भी 100 वर्ष पूरा होने के बाद ही अपने जीवन लीला का संवरण करें और हम सबको यह ज्ञान ध्यान इनसे मिलता रहे। क्योंकि सदगुरु कवि ने कहा कि सदगुरु की महिमा अनंत क्या उपकार लोचन अनंत उदाहरिया अनंत सिखावन हाथ सजनों का अभिषेक सुन गए थे कमलिया सब सामने जाकर हम सबको याद लेना चाहिए। बोल फिर से श्री महाराज की जय। सज्जनों कमलिया से पधारे करने वाले हमारे महर्षि हरिमंगल परमहंस जी महाराज को सेवा करने का परम सौभाग्य मिला। और अब हमारे बीच महर्षि नहीं आश्रम गुफा घाट के युवा सन्यासी महात्मा स्वामी संजीवानंद
दोस्तों। अभी 1999 में फरवरी में मैंने आचार्य श्री के शरण में मैं आया और इस पावन अवसर पर हमारे बीच पूज्यपाद गुरु चरण श्री स्वामी श्री प्रभु जी महाराज सादर विराजमान हो चुके हैं। तमाम भक्तों को आशीर्वाद और बैठने की तरफ शीघ्र आ गए हैं। आइए सुने आश्रमवासी स्वामी संजीवानंद जी महाराज से। संत सद्गुरु महर्षि प्रसन्न जी महाराज की चरण शरण में रहने वाले, सेवा में तत्पर सदा रहने वाले महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 90वीं जयंती है। संत सद्गुरु महर्षि मेघी प्रहंस जी महाराज जैसे संत हो गए हैं, महर्षि संत श्री ब्रह्मंस जी महाराज अपने पीछे उसी तरह महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को छोड़ गए हैं। संत सद्गुरु महर्षि मेघी प्रहंस जी महाराज की तस्वीर को देखिए और महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की तस्वीर को देखिए, मिलता जुलता यानी संत सद्गुरु महर्षि मेघी प्रहंस जी महाराज की अनुरूप है। जितने महर्षि मेघी प्रहंस जी महाराज की चरण शरण में सेवा किए हैं, वे सभी समझिए संतत्व को प्राप्त किए हुए हैं। सभी के ऊपर महर्षि मेघी प्रहंस जी महाराज की कृपा सदा है। और आज हम महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बड़े संतत्व को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हम और आपको इनकी दर्शन और इनकी सेवा तन से हो, मन से हो, धन से हो, वचन से हो, सदा करना चाहिए। जब हम लोग तन से, मन से, धन से इसी प्रकार से सेवा करते हैं, तब यह आसन भी चल रहा है, चलता है और आसन के विकास भी हो रहा है। और महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हम लोगों के बीच में अभी से अभी दिनों तक रहे, ऐसा
चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं, जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है 1000 में, हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। खुशियों के महलों में बैठो, कोई हम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पे, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए, हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आती हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो।
हर चीज टूट गई। उस समय उनके मुंह से आवाज गई, अभी तक आई नहीं, हर चीज तो जुट गई लेकिन आवाज नहीं आई। सोचते हुजूर का सेवा हो जाता है, बच्चा के मुंह में आवाज आ जाता है, हमें विश्वास, हमको भी तैयार है, सोचे हुजूर से प्रणाम करवा देना चाहिए। नींद में नहीं गए थे हुजूर, हमको पता था, तुरंत लेते ही थे। बोले हुजूर एक बूढ़ी माता पे पोता को लेके आई, पोता छत पर से गिरा, हड्डी टूटी, हड्डी तो जुड़ गई। उसी समय उनके मुंह से आवाज गई थी, आवाज नहीं आई। भारतीय हजूर का सेवा हो जाता तो बच्चा बोलने लगेगा, पोता बोलने लगेगा, हजूर ले जा गए तो सज्जना हजूर करके बैठ गए और कहते हैं उस बच्चा से, बूढ़ी से कुछ नहीं बोल, बच्चा से कहते हैं क्या जी तू नहीं बोलता है। उसी समय बच्चा का दबाव हम बोलते हैं। सज्जनों भले अभी हमारे आचार्य स्वस्थ है, ये अलग बात है, इनकी अपनी बीमारी नहीं है, या दूसरे की बीमारी को लेकर, दूसरे के रोग को लेकर के स्वस्थ है। जो सच्चे संत की सेवा करेंगे क्या उनका पाप रहेगा, उनके जीवन में कोई बीमारी रहेगी। लेकिन महापुरुष दूसरे का सब कुछ लेकर अपनी पर भोगते भोग रहे। सज्जना ऐसे बहुत सारे संत हो गए जिनके जीवन में बीमारी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सच्चे संत को भी कैंसर हुआ, शंकराचार्य जी महाराज को भगंडर का रोग हुआ, सज्जनों भगवान बुद्ध को पेचिश का रोग हो गया। ऐसे बहुत से संत लोग हुए हैं जिनके जीवन में बीमारी आई, रोग है, इसे ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके सामने उनकी शक्ति में वो कमी है। वे महापुरुष है, अपने भक्तों के रोग को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने शिष्यों की बीमारी को अपने ऊपर ले लेते हैं, भोगते रहते हैं। जैसे बाबा देवी साहब, एक व्यक्ति को बहुमूत्र की बीमारी थी, उनको अपने ऊपर लेकर के भोग ली, खत्म कर दी। वो भोगने का सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। ऐसे भी संसार के लोग दिखाते महापुरुष, देखो हम भी भोग रहे हैं, उनको भी भोगना पड़ेगा, लोग डराने की। वास्तव में जो संत होता है, महापुरुष होता है, वो सुख दुख से बड़े होते हैं। उसी प्रकार से हमारे आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज बहुत बड़े सामर्थ्यवान महापुरुष है, शक्ति। आचार्य श्री की एक ही जगह करें, बोल प्रेम से आयुष में डॉक्टर स्वामी से विवेकानंद जी महाराज से। की परिपाटी रखिए, ये हाथ उठाने की परिपाटी हटा दीजिए, हम मुंह से जोर से बोलिए, हृदय खोल अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के चरण में मेरा प्रणाम। सतलोकवासी संत पूज्यपाद श्री श्रीधरदास महाराज के चरण में मेरा प्रणाम। अपने निवास में आचार्य श्री के चरण में प्रणाम। इस मंच पर मूल मंगल में संत के चरण में मेरा प्रणाम। दूर दूर से आए हुए भक्तजन, सज्जन और इस महासभा के महामंत्री सबको मेरा प्रणाम और साधुवाद। आज हम यहाँ आए हैं
महर्षि हरिनंदन महाराज का जन्म दिवस मनाने की जयंती। आज चैत्र मास है। चैत्र मास में आज अष्टमी तिथि है। यही मास त्रेता में अयोध्या में इस नवीं तिथि को भगवान राम का आविर्भाव या प्रकट होना हुआ था। उस भगवान राम के प्रकट होने से पहले संत का आना हुआ अष्टमी को। यह कलयुग। इस कलयुग में संत का आना हुआ, जिसकी आपने बहुत बड़ाई सुनी। बड़ाई करने से और सुनने से नहीं होता। उनकी कीर्ति, उनका जस गाएं और उनके अनुसार चले, तब असली जयंती होगी। मैंने आंखों से देखा मझा में घर ही है, घर से हटकर के आश्रम। वहां के संचालक थे पूज्यपाद सतलोकवासी मोती बाबा। उनके सेवा में ही रहते थे। वहां एक पुस्तकालय था, उसमें रहा करते। पहले से ही का मन संसार से छुटा हुआ था। जब सतगुरु महाराज का वहां आना हुआ, उनके नैसर्गिक आभा लगी। इन्होंने अपने माँ बाप से जाकर के कहा, आप चलिए गुरु महाराज से कहिए हमको अपने शरण में रख ले। कि कौन माता पिता ऐसा कर सकता? फिर भी इनकी जो वाणी हुई, कहा नहीं रखिए, नहीं कहिएगा तो हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे। तो माता पिता के मन में हुआ यहाँ से निकल ही जाएगा, तो संत के शरण में दे देता। आकर के उनके माता पिता बोले और उनके शरण में आए। शरण आए, उनकी सेवा की। और सेवा का जो गुण हुआ अपने में उतारे। यहाँ भी कहने की बात नहीं है। जब से इन्होंने आचार्य पद को संभाला, तब से भागलपुर का जो उन्नति हुई है अभी तक हो ही रहा। भागलपुर में जो हुआ सो हुआ। अपने गांव में भी इन्होंने तीर्थ स्थल बना दिया है। इनकी व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर कुछ कहेंगे थोड़ा ही होगा। मैं इतना ही कह करके विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम। अपने श्री सतगुरु महाराज को मर्यादन किए और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को मर्यादन कर रहे हैं। तत्पश्चात आचार्य श्री के पावन सिंहासन पर मर्यादा निवेदित की। साथ ही साथ हमारे श्री जी महाराज को अध्यक्ष महोदय मर्यादन किए और माननीय उपाध्यक्ष हैं महासभा के मर्यादन कर रहे हैं। जय जयकार लोग करते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। और साथ ही साथ श्री के पावन सिंहासन पर भी आपने मर्यादन किया, महापुरुषों को प्रणाम किया। इसके आगे श्री साथ में कोई नहीं, राजदेव को मर्यादन हो रहा है। जो दर्शकों में साथ ही साथ महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को और आचार्य श्री के पावन चरणों में भी आपने मर्यादन निवेदित किया। और कुछ बात
गुरु श्री विमल जी महाराज को और उसके बाद गुरुचरण श्री स्वामी प्रबोध जी महाराज को, साथ ही साथ महामंत्री डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जयकार करते हैं, स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज और बाई तरफ हमारे पूज्य स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज को और पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज को महामंत्री महोदय ने मर्यादन निवेदित किया। इसके आगे श्री मनु भास्कर जो महासभा के मंत्री हैं मर्यादन के लिए आगे आ गए। जयकार होती रहनी चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। आजाद के भी और इसके आगे श्री जय प्रकाश यादव, श्री अरुण भगत, श्री अवधेश कुमार यादव, श्री राम कुमार बाबू, श्री अजय जयसवाल आश्रम व्यवस्थापक और श्री पंकज बाबू। आप सभी बारी से मर्यादा करते हैं। श्री मनु भास्कर मंत्री महोदय कर चुके, श्री जय प्रकाश यादव, श्री अरुण भगत, श्री अवधेश कुमार यादव, श्री राम कुमार बाबू, श्री अजय जयसवाल आश्रम व्यवस्थापक, श्री रामानंद यादव महासभा सदस्य, श्री राम शरद बाबू मायागंज से, इसी के साथ माल्यार्पण के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। श्री रामाकांत बाबू, श्री रामाकांत बाबू मायागंज, इसी के साथ माल्यार्पण के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। और सज्जनों कोई शांति बनाए रखें। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार के विनाश में, जब तक उम्मीद होते रहेंगे सूर्य शशि आकाश में, उल्लेख का विस्तृत नाम जब तक रहेगा सब कहीं नश्वर जगत में जन्म लेकर संत मरते नहीं। ऐसे महान संत के महान शिष्य की पावन जयंती पर अपने स्वागत भाषण के लिए ऑडियंस का भी आप स्वागत करें। यह जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे महामंत्री महोदय श्री